वरिष्ठ भाजपा नेत्री सीता सोरेन ने शनिवार को पहली बार साहिबगंज पहुंचकर जिले के गंगा पुल और बंदरगाह परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि झारखंड अलग राज्य बनने के 25 साल बाद भी साहिबगंज जैसे सीमावर्ती जिला विकास से अब भी कोसों दूर है। यह मुख्यमंत्री का गृह जिला है, लेकिन यहाँ जमीनी स्तर पर विकास नहीं दिख रहा है। सीता सोरेन ने सड़क मार्ग से साहिबगंज आने के अनुभव को साझा करते हुए जिले की बदहाल सड़कों और बुनियादी समस्याओं पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि गंगा पुल और बंदरगाह जैसी बड़ी योजनाएं केंद्र सरकार की देन है, जो साहिबगंज को पूर्वोत्तर और अन्य राज्यों से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएंगी। उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार को साहिबगंज और पाकुड़ जैसे जिलों में स्थानीय संसाधनों का दोहन रोकते हुए निवेश को प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने पाकुड़ के ऐतिहासिक पत्थर पर्वतों की अंधाधुंध कटाई पर चिंता जताई और इसे रोकने की मांग की। सीता सोरेन ने कहा कि स्थानीय मूलवासी गरीब हैं और उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की जरूरत है। उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं की सराहना करते हुए राज्य सरकार से गंभीर प्रयास की अपील की। कई दिनों से सोच रही थी, मतलब दिनों क्या, अब जब मैं जेएमएम में थी तो कभी आने ही नहीं सके थी इधर। फिर आप बीजेपी में आए हो तो पार्टी में आप देखें कि इस तरफ का भी दौरा हो जा रहा है, लेकिन ये मेरा जो फर्स्ट टाइम आना है, बस साइलेंटली मैं ऐसे ही आई हूँ और एक तरह से निरीक्षण ही। इसलिए मैं पूरे जो पुल बन रहा है, जो गंगा नदी पर जो बिहार से कनेक्ट हो रही है, और पोर्ट को भी मैंने देखा, तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की और मोदी जी की देन है, जो बहुत बड़ी देन है। और मोदी जी का सोच है कि इस साहिबगंज एरिया का विकास हो, डेवलपमेंट हो। लेकिन एक बहुत दुख की बात ये है कि अभी जो दुमका से जब मैं निकली, शिकारी पड़ा, इसके बाद पाकुड़ और साहिबगंज, जो रोड को मैंने देखा, ठीक है, कनेक्टिविटी अच्छी है रोड की, लेकिन बाकी अगर डेवलपमेंट देखा जाए तो कुछ भी नहीं बना है, कुछ भी नहीं है। और झारखंड अलग राज्य जो बना, तो हम समझ रहे हैं जिस तरह से अलग राज्य बन करके खड़ा किया गया, 25 साल हो गया, 25 साल पहले जैसे था वैसे ही अभी भी है। तो यहाँ के लोगों की, जो इस एरिया के लोग जो है कि विकास के कोसों दूर है, तो मैं सवाल यही करूँगी कि इसके जिम्मेवार कौन है। तो बहुत दुख लगा हमको ये क्षेत्र में आ करके, देखा इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है, सब कुछ बहुत अच्छा है, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है, यहाँ पर गंगा नदी है। तो इसका जो रूपरेखा, इसका जो ये होना चाहिए था डेवलपमेंट का एक नज़ारा जो देखने को मिलना चाहिए था, वो चीज़ नहीं है। तो अब हम मतलब अब दुविधा में है कि 25 साल का जो झारखंड का इस तरफ जैसे कि पूरा ही एक कट करके रख दिया गया, और यहाँ का जो खनिज संपदा है, पत्थर है, पूरे तरह से दोहन हो रही है। अभी मैंने सारे कुछ देखा, बस यही सब हम देखने के लिए आए थे कि हमारा एक तरफ का, हम झारखंड को तो पूरा देख चुके हैं, लेकिन ये जो शिकारी पड़ा से लेकर के साहिबगंज तक यहाँ का दौरा हमने कभी किया ही नहीं था। तो आज जो मैंने देखा, तो जो प्रकृति है, जो प्रकृति की जो देन है, वो बहुत खूबसूरत है। लेकिन हम लोगों ने, यहाँ की सरकार ने, क्योंकि हमको तो कभी मौका ही नहीं मिला कि कुछ हम करें, खाली विधायक बने और अभी तो हारे हुए हैं। तो बस हम आप भविष्य से, मतलब भविष्य का के लिए हम कामना कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी यहाँ ध्यान दें। अभी जिस तरह से स्पेन गए थे, स्वीडन गए, कहाँ गए, इन्वेस्टर को झारखंड में इन्वेस्ट करने के लिए, खोजने के लिए गए थे। तो ये उनका क्षेत्र है, उनका विधानसभा क्षेत्र यही बरहेट पड़ता है और पूरा जगह खाली है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे इन्वेस्टर को जो खोजे हैं तो यहाँ पर बैठाए, क्योंकि यहाँ के जो ग्रामीण लोग और लेबर किस्म के लोग यहाँ के लिए, मतलब रोज़गार के लिए दर बदर भटक रहे हैं।
तो रोज़गार उपलब्ध हो जाएगी। बाहर का टूर किए हैं, दौरा किए हैं, तो इस साहिबगंज और पाकुड़ इस क्षेत्र में इन्वेस्टर को लेकर के आए। ये पलायन इसीलिए कर रहे हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, जो मान लीजिए खनिज संपदा की दहन है रही है, यहाँ जो जिस तरह का पाकुड़ में पत्थर है, गिट्टी है, और यहाँ तो मेन पत्थर का ही है। पत्थर का जो पहाड़ है उसको पूरा खोखला किया जा रहा है। लेकिन यहाँ के मूलवासी, जो यहाँ के लोग, जो स्थानीय लोग, इनकी जो स्थिति है बहुत दयनीय है। अभी मैंने एक पाकुड़ में जैसे पुल देखने के लिए हम जा रहे थे, तो एक घनी आबादी का जो हमारा छोटा सा टाउन मिलता है साहिबगंज का, इतनी खराब रास्ता है और लोग वहाँ से 24 घंटा, बहुत घनी आबादी है, कैसे स्कूटर चल रही है, जो मोटरसाइकिल चल रही है, छोटी गाड़ी चल रही है, भयानक स्थिति है। रोड तो कहीं है नहीं। तो ये क्या डेवलपमेंट है, क्या मतलब क्या है ये कि सरकार को ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर हमारे आदिवासी बहुल इलाका है, माइनॉरिटी, सभी तरह के जो लोग रहते हैं, पूरा यहाँ तो झारखंड ही है। तो यहाँ पर विकास बिल्कुल भी नहीं है। और मोदी जी की बहुत बड़ी देन है जो यहाँ पर इतनी सुंदर साहिबगंज में जो पुल बन रही है। तो ये पूरा जो एक जो सीन है जो देखने के लिए मिल रहा है डेवलपमेंट